नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि वहां का विपक्ष चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है और जिस तरह 40% से भी कम मतदान हुआ, उससे यह प्रदर्शित होता है कि ज्यादातर लोगों की चुनाव में रुचि ही नहीं थी। इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल समेत कई प्रमुख पार्टियों ने चूंकि चुनाव का बहिष्कार किया था, इसलिए शेख हसीना लगातार चौथी जीत हासिल करने में सफल रही। वैसे भारत की दृष्टि से देखें तो शेख हसीना का सत्ता में लौटना अच्छा है, क्योंकि वह भारत समर्थक हैं, जबकि उनकी विपक्षी ने अपने कार्यकाल में चीन के साथ करीबी बढ़ा ली थी और उनकी नीतियों के चलते बांग्लादेश में कट्टरपंथी भी हावी हो गए थे। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने चुनाव परिणामों के बाद ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात कर देश की ओर से शुभकामनाएं भी दी। देखा जाए तो शेख हसीना ने सत्ता में लौटकर नया इतिहास तो रच दिया है, लेकिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जहां तक बांग्लादेश के चुनावी परिदृश्य की बात है, तो हम आपको बता दें कि छिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी तथा उसके सहयोगियों की ओर से चुनाव के बहिष्कार करने के कारण शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लिए जीत का रास्ता आसान हो गया था। शेख हसीना की पार्टी ने 300 सीटों वाली संसद में 223 सीटें हासिल की हैं। एक उम्मीदवार के निधन के कारण 299 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस सीट पर मतदान बाद में होगा। संसद में मुख्य विपक्षी दल जातीय पार्टी को 11, बांग्लादेश कल्याण पार्टी को 1 और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। जातीय समाजतांत्रिक दल और वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश ने एक एक सीट जीती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो 27 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे थे, उनमें विपक्षी जातीय पार्टी भी शामिल है। बाकी सत्तारूढ़ आवामी लीग की अगुवाई वाले गठबंधन के सदस्य हैं, जिसे विशेषज्ञों ने चुनावी गुट का घटक दल बताया है। देश के निर्वाचन आयोग के अनुसार 42,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। चुनाव में 27 राजनीतिक दलों के 1500 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे और उनके अलावा 436 निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया था कि हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाओं के अलावा 300 में से 299 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। भारत के 3 पर्यवेक्षकों समेत 100 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षकों ने 12वें आम चुनाव की निगरानी की। ऐसी ही एक विदेशी पर्यवेक्षक शर्मीन मुर्शीद ने बांग्लादेश चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार किसी पार्टी को अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा होते देखा है। उन्होंने कहा कि पहली बार विरोधियों को सीटें दी गई ताकि वे सच्चा विपक्ष बन जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने वालों के लिए 20, 30 या 40% मतदान कोई मायने नहीं रखता। वैसे इस जीत से अपने देश की राजधानी में शेख हसीना का कद काफी बढ़ गया है। उन्होंने अपनी पार्टी को तो बड़ी जीत दिलाई ही है, साथ ही अपनी सीट पर भी बड़े अंतर से चुनाव जीता है। 76 वर्षीय अवामी लीग पार्टी की प्रमुख शेख हसीना ने गोपालगंज तृतीय सीट पर भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की है। संसद सदस्य के रूप में यह उनका 8वां कार्यकाल है। शेख हसीना 2009 से सत्ता पर काबिज हैं और एक तरफा चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। अहम बात यह है कि 1991 में लोकतंत्र की बहाली के बाद से ऐसा दूसरी बार है जब सबसे कम मतदान हुआ। हम आपको बता दें कि फरवरी 1996 के विवादास्पद चुनाव में 26.5% मतदान हुआ था, जो कि बांग्लादेश के इतिहास में सबसे कम है। रविवार के चुनाव में दोपहर 3 बजे तक 27.15% मतदान हुआ था और शाम 4 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई। निर्वाचन आयोग ने 1 घंटे में 13% की वृद्धि के साथ कुल मिलाकर लगभग 40% मतदान का अनुमान जताया है। इस जीत के साथ शेख हसीना आज़ादी के बाद बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मतदान शुरू होने के तुरंत बाद ढाका सिटी कॉलेज मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला था। इस दौरान उनकी बेटी साइमा वाजिद भी उनके साथ थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्षी बीएनपी और जमाते इस्लामी गठबंधन लोकतंत्र में यकीन नहीं रखता है। हसीना ने एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा था कि भारत बांग्लादेश का भरोसेमंद मित्र है। उन्होंने कहा, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, भारत हमारा भरोसेमंद मित्र है। मुक्ति संग्राम जो कि 1971 हुआ था, उस दौरान 1975 के बाद उन्होंने न केवल हमारा समर्थन किया, जब हमने अपने पूरा परिवार, पिता, माँ, भाई, हर कोई जो कि सैन्य तख्ता पलट हुआ था उसमें खो दिया था और केवल हम दो यानी हसीना और उनकी छोटी बहन रिहाना ही बचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने हमें शरण भी दी, इसलिए हम भारत के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। हम आपको याद दिला दें कि सैन्य अधिकारियों ने अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटों की उनके घर में ही हत्या कर दी थी। उनकी बेटियां
हसीना और रेहाना उस हमले में बच गई थीं क्योंकि वे विदेश में थीं। यह पूछने पर कि बीएनपी के बहिष्कार के कारण यह चुनाव कितना स्वीकार्य है, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है। उन्होंने कहा, मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि लोग इस चुनाव को स्वीकार करते हैं या नहीं, इसलिए मैं उनकी यानी विदेशी मीडिया की स्वीकार्यता की परवाह नहीं करती हूं। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवादी दल क्या कहता है या क्या नहीं कहता है। हसीना ने विपक्ष पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप भी लगाया है, जिसने अक्टूबर के अंत से ढाका को हिलाकर रख दिया है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गत शुक्रवार को एक यात्री ट्रेन में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। मतदान से कुछ दिन पहले कई मतदान केंद्रों, स्कूलों और एक बौद्ध मठ को भी आग लगा दी गई थी। हम आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली पार्टी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था और चुनाव के दिन हड़ताल पर चली गई थी। पार्टी ने मंगलवार से शांतिपूर्ण सार्वजनिक भागीदारी कार्यक्रम के माध्यम से अपने सरकार विरोधी आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई है और चुनाव को फर्जी करार दिया है तथा नए चुनाव की मांग की है। बीएनपी ने मतदाताओं से चुनाव से दूर रहने का आह्वान किया था ताकि इससे फासीवादी सरकार के अंत की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि बीएनपी के गठबंधन ने 2018 के चुनाव में 7 सीटें जीती थी। उसने सत्तारूढ़ दल पर चुनाव को विश्वसनीय बनाने की कोशिश करने के लिए डमी स्वतंत्र उम्मीदवारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हालांकि आवामी लीग ने इस दावे का खंडन किया है। आलोचकों ने हसीना पर सत्तावाद, मानवाधिकारों के उल्लंघन, स्वतंत्र भाषण पर रोक और असहमति को दबाने का आरोप भी लगाया है। बहरहाल, जहां तक बांग्लादेश के वर्तमान हालात की बात है तो आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ईंधन और खाद्य आयात की कीमतें बढ़ने के बाद से अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई है, जिससे बांग्लादेश को पिछले साल $4.7 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर रुख करना पड़ा था। Your message to the India, because India is closely. You're most welcome. You're most welcome. We are very lucky. We have so many. No, equally, yeah, this time. Yes. So my message to you that what's your appeal to the voters? Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. 1 minute. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।